सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। आज है 4 फरवरी 2026 और आज की वाणी है, जो शिष्य गुरु को मनुष्य मानते हैं उनका कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। आज की जो वाणी है ना, वो काफी गहरा है और बहुत जरूरी भी है हम सभी के लिए, क्योंकि अक्सर यही हम चूक कर जाते हैं। जैसे यहाँ जो मनुष्य शब्द का इस्तेमाल किया गया ना, मनुष्य का अर्थ क्या? शरीर, व्यक्तित्व, आदत, अहंकार, इन सब के अर्थ में हम मनुष्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गुरु शब्द केवल व्यक्ति नहीं बल्कि ज्ञान चेतना का स्रोत है। तो देखिए, समस्या गुरु के शरीर को देखने में नहीं है, समझिएगा। समस्या गुरु के शरीर को देखने में नहीं है, समस्या तो गुरु को सिर्फ शरीर मान लेने में है। सिर्फ, समझ रहे हैं? उससे आगे अगर हम नहीं देख पा रहे, यहाँ दिक्कत है। अब देखिए, गुरु कौन? सिंपल सरल भाषा में, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अपने अहम को नहीं सत्य को बोले। इसलिए शास्त्र कहते हैं गुरु शरीर नहीं, गुरु तत्व है। गुरु तत्व है, ठीक है। अब मैं उदाहरण से समझाती हूँ। आज की वाणी उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, अगर हम कहें सूरज है ना, सूरज तो बस एक आग का गोला है, इसके अलावा और है ही क्या उसमें? तो क्या हम प्रकाश का महत्व समझ पाएंगे? नहीं। तो क्या जीवन में उसकी भूमिका हमें दिख पाएगी? नहीं दिखेगी। ठीक है, वैसे ही अगर गुरु को बस कहें कि जैसे हम हैं इंसान वैसे वो भी इंसान है, तो क्या शिष्य उनसे मिलने वाली चेतना को पकड़ पाएगा? नहीं। एक दूसरा उदाहरण मैं देती हूँ, ये बहुत सटीक उदाहरण है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे डॉक्टर और मरीज। मान लो मरीज कहे कि डॉक्टर भी तो मेरे जैसा ही इंसान है, मुझे वो क्या सिखाएगा? तो फिर अंत में होगा क्या कि या तो उसकी दवाई पे शक करेगा, या तो उसके निर्देश को सही से नहीं मानेगा, डॉक्टर के निर्देश को, या तो फिर इलाज भी अधूरा रह जाएगा, है ना। तो फिर इसका भुगतान किसे भुगतना पड़ेगा? तो बीमारी तो डॉक्टर की वजह से नहीं हुई ना, बीमारी तो मरीज के अंधविश्वास से बढ़ी है। अगर वो शुरू में मरीज मान लेता डॉक्टर की बात, है ना, और ये नहीं सोचता कि वो तो मात्र इंसान है, तो आज वो उस बीमारी से शायद छूट गया होता, है ना। लेकिन मरीज के खुद के अंधविश्वास के कारण वो मरीज बना रह गया। ठीक यही चीज मैं गुरु के साथ भी कह रही हूँ कि गुरु को सिर्फ शरीर मान लेने से ही आप पीछे रह जाओगे। शरीर तो है, लेकिन शरीर के साथ साथ जो गुरु की जो चीजें हैं, क्वालिटीज हैं, उसको हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारी दृष्टि वहीं तक जा रही है। एक और उदाहरण मैं देती हूँ। जैसे गंगा जल में लोग स्नान क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि यह केवल पानी नहीं, पवित्रता का माध्यम है। अगर कोई बोले ये तो बस नदी का पानी है, तो उसे भाव का फल मिलेगा या नहीं? नहीं मिलेगा। बस यही मैं बात कहना चाह रही हूँ। देखिए, तो असल समस्या यहाँ पे आती है जब हम सिर्फ गुरु को इंसान मानते हैं। तो आप देखिए, खुद ही देखिए कि जो शिष्य गुरु को मनुष्य मान करके बस देखता है, तो वो केवल उनकी कमजोरियां गिन पाएगा, गुरु को जज करता रहेगा, मतलब हर चीजों पे, है ना, कि ऐसे क्यों बोले, वैसे क्यों कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो शिष्य गुरु को तत्व मानता है, वो गुरु से सत्य का ग्रहण कर पाएगा, है ना। वो अपने अहंकार को झुका पाएगा, वो सुनेगा, वो समझेगा, और जब समझेगा तो बदल भी जाएगा। ठीक है। तो हम गुरु को सिर्फ इंसान और शरीर के रूप में क्यों देखें? हम उनसे मिल रहे ज्ञान को सुने, समझे और अपने जीवन में उतारे। क्योंकि जब तक हम झुकेंगे नहीं, ज्ञान हमें मिलेगा नहीं। किसी भी चीज को ग्रहण करना है ना, तो हमें झुकना पड़ेगा, और वो झुक वही पाएगा जिसके अंदर अहंकार नहीं है। ठीक है। बहुत लोगों को अभी भी शायद ये बात समझ नहीं आई होगी, लेकिन आप इस चीज को करके देखो। आप अपने अहंकार को साइड करो और गुरु जो सिखा रहे हैं उनके सीख पर, उनके बोली पर आप उनका पालन करके देखो। क्योंकि ये लाइन कहा गया है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये यूं ही नहीं लिखा है किसी ने, है ना। तो फिर हम कौन सी चीज है? हम क्यों हर चीजों में जज करते रहते हैं? तो ये कहीं ना कहीं हमारा अहंकार बोल रहा होता है, हम नहीं। तो कृपया इस बात को गहराई से सोचिएगा अकेले बैठ के कभी। और इसी कारण हमारा कल्याण भी नहीं हो पाता, क्योंकि ज्ञान लेने के लिए श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा के बिना समर्पण नहीं आएगा, और समर्पण बिना परिवर्तन नहीं आएगा। तो गुरु बाहर है, पर यात्रा हमारी भीतर की है। तो जो पूरे बात का जो सार है, अब पूरे बात का सार केवल इतना सा है कि गुरु को मनुष्य मानना, बाहर देखना, और
अगर गुरु को तत्व मानते हैं तो आपका भीतर का जागरण होगा। तो आशा करती हूँ आज की वाणी आपको समझ आई, अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। सभी स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। सभी को राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।